नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको मुंबई बॉलीवुड में एक वंडर सिंगर से मिलाने जा रहा हूँ। और वो कौन है जिनको आपने शायद देखा भी होगा। आइए हम पहले थोड़ा सा सुनते हैं और आप परखिए कौन है वो। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। वाह वाह। तो सुना दोस्तों, क्या सुंदर आवाज़ है। और आप जरा पहचानिए, समझ में तो आया होगा कौन है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लता मंगेशकर जी हैं या अलका याग्निक हैं या साधना सरगम है या कोई और, क्योंकि आप टेलीविज़न में हो, बहुत सारे शोज़ में आपने उनको देखा है, यूट्यूब चैनल में भी बहुत बार देखा है। आप ज़रा बताइए कौन है। चलिए मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सीधा उनसे मिलवाता हूँ। और आए हैं आज हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के स्टूडियो में। स्वागत करते हैं। वाह जी, साई राम अय्यर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। या क्या आवाज़ है, मुझे लगता है 2 in 1। गले में परमात्मा ने, जी हाँ, सरस्वती माँ ने दी सब है उन्हीं की ये देन तो। है। बिल्कुल। वैसे तो आपको टेलीविज़न में बहुत बार और कई तरह के शोज़ में देखें, और आज आपसे सामने मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। पहले तो आपका मुझे भी बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। तो साईराम अय्यर जी, अब पहले हम थोड़ा सा आज आपके बारे में जानने का मौका मिला। कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ प्रोफेशनल बातें आज करने वाले हैं। ज़रूर। ठीक है ना? बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ आपका? वैसे मैं हूँ दक्षिण भारतीय, अच्छा। मगर हाँ। पैदाइश मुंबई की है। वाह तो वाह। हम प्रॉपर मुंबईकर। इतने से इतना बड़ा मैं मुंबई में वाह हुआ वाह। हूँ। पढ़ाई सब कुछ मुंबई। वाह वाह, तो मुंबईया भाई हो गए आप। बिल्कुल। कहते हैं मुंबई की धरती ऐसी है जहाँ पर अगर टैलेंट है तो फिर पूरी दुनिया में छा जाते हैं, जैसे कि आप। ईश्वर कृपा। बहुत बढ़िया। साईराम जी की आपके गीतों को बहुत बार सुना है दुनिया में, तो एक कहें कि आपके फ़ैन बहुत हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये सरस्वती माँ ने कृपा की है आपके गले को। जनरली ऐसा गॉडली गिफ्ट होता है, बड़े बड़े सिंगर्स में भी ये कला नहीं होती जो आप में है। ये कब से आपको लगा कि ये है? पहले तो यही था बचपन में। हाँ हाँ। जो छोटे बच्चों की आवाज़ होती है ना, अच्छा। हाँ मीठी सी हाँ। आवाज़, तो हाँ। मेरी भी ऐसी ही थी। अच्छा। तब ऐसे टेलीविज़न शोज़ नहीं हुआ करते थे, वरना मैं भी शायद आपको दिखता फिर हाफ हाँ पैंट में कहीं कोई प्रोग्राम हाँ में। हाँ हाँ। मगर मैं गाया ज़रूर करता था और लोग अच्छा। बहुत तारीफ़ करते थे। हाँ हाँ। तब मैं चाहकर भी रफ़ी साहब, किशोर कुमार या किसी और मेल सिंगर के गाने गाऊँ तो ऐसा लगता था कोई लड़की गा रही है। हम्म। तो इस वजह से मैंने ज़्यादातर जो हैं सारे फीमेल सिंगर्स के गाने शुरुआत में गाए, जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैंने जीता, बहुत सारा जो है प्राइजेस मुझे मिले। और फिर कॉलेज में भी जब मैं आया तब भी मेरा वॉइस जो है क्रैक नहीं हुआ था। अच्छा। आई रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में भी मैं जब था, तब भी मैं इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में मैं मेरे ख्याल से बैया ना धरो, लता जी का गाना जो है वो गा करके जीता हूँ। अच्छा। हालांकि जजेस बड़े पद में दुविधा में पड़ गए थे, ऐसा मुझे पता चला बाद में। अच्छा। क्योंकि दे हैड 2 कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल। हाँ हाँ। तो मैं मेल होते हुए फीमेल गाना गाया, हाँ। और उन जजेस के हिसाब से मैंने सारे फीमेल से बेहतर गाया। हाँ। तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि देना तो इसे प्राइज है, लेकिन किस कैटेगरी में दें। लेकिन ऑफ कोर्स मेल कैटेगरी दिया। मिल के ही हाँ, देंगे, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा टैलेंट है। हाँ, लेकिन वो मुझे बाद में जज मिले और बहुत उन्होंने जो है कहा ये वाह। बात। तो अच्छा लगा। तो ये स्पेशली फिर प्रोफेशनली आप सिंगिंग के क्षेत्र में
ये कहीं सीखा है, ट्रेनिंग लिया है? अब कई बार गॉड गिफ्ट तो होता ही है, पर इसके लिए ट्रेनिंग आपने ली, पढ़ाई नहीं लिखाई? सर, मैंने संगीत में, देखिए आप, एक तो नेचुरल गिफ्ट है, कोई भी हो, क्रिकेट हो, आप कोई फुटबॉल में हो, एनी स्पोर्ट्स या आर्ट फील्ड, एसेंशियली गॉड गिफ्ट होना ज़रूरी है। हाँ। उसको आप और ज़रा तराश सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो संगीत जो है ये मुझे मिला है धरोहर में, और ऊपर वाले की देन है। और उससे और फाइन ट्यून करने के लिए मैंने जो है क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया, लेकिन ये मैं काफ़ी बाद में, मतलब कॉलेज में आने के बाद मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि जैसा मैंने सुना, ये काफ़ी रियाज, प्रैक्टिस और अनुभव, उसके बाद ही ये सब चीज़ें आता है। गार्डली गिफ्ट तो होता ही है, लेकिन ये प्रैक्टिस की बहुत चीज़ है, ज़रूरी संगीत सर। है, लोग बहुत ज़रूरी समझते हैं है। कि एक चुटकी बजा दिया और आ गया, ये गोली ऐसा निकल होता ली, तो और शायद गली गली में हाँ, सब लेकिन जगह सब पे होते चाहते हैं, आज के जनरेशन में फास्ट फॉरवर्ड का ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है। तो लोग, मुझे कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत बहुत लोग मेरे इंस्टाग्राम के सेशंस में आकर के पूछते हैं कि हम गाते हैं, मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो गाते हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं हम भी अच्छा गा लेते हैं। मतलब तो मैं ज़रा सोच में पड़ता हूँ, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं। उल्टा किसी ने अगर मुझसे कह दिया कि मैं अच्छा गाता हूँ, तो भी मैं शर्मा जाता हूँ कि शायद मैंने गलती की हो, लेकिन ये कवर अप कर रहे हैं करके सुनना पड़ेगा, या है ना, एक घबराहट रहती है हमारी। हाँ, वो लेकिन ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। आजकल शॉर्टकट में भी लोग जाना चाहते, पर वैसे तो आपके गले, एक कहते हैं ना, जैसे कोई फैक्ट्री होता है, उसमें बहुत सारे मशीन होते हैं और बाद में प्रोडक्ट निकलता है। तो मुझे लगता है आपकी आवाज़ सुन के जैसे आपकी गला एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें संगीत, सुर, ताल, और उसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं। एक बड़ा फैक्ट्री है। एक वंडर फैक्ट्री कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो आपकी फैक्ट्री से कुछ सुर ताल निकाला जाए, कुछ बात करें। उससे पहले आपका कोई फेवरेट जो भी याद? गाने बहुत हैं। लोगों ने एक ख़ास करके मेरा गाना जो है उसे बहुत सराहा और बहुत उनको पसंद आया। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा। वाह, क्या बात है! ये तो साईं राम जी, ऐसा लगता है स्टूडियो इफेक्ट भी है आपके गले में। एक होता है ना राग, और साथ में एक रागिनी भी होती है, जहाँ वो क्या बोलते हैं ना, मुर्की देना और वो ताल में देना, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके गले को सलाम है पहले तो। आपने कहा तो याद आया कि एक कंपटीशन में जहाँ मैं जूरी पर था, और उसमें मैंने आधा एक मार्क कम दिया, और पूछा गया तो मुझे बताना पड़ा उनको कि विब्राटो जो है कम था। तो वो एक टेक्निकल टर्म था, तो आज मैंने वो यूज़ किया, क्योंकि पता है मुझे कि आपके माइक में वो इफेक्ट्स तो है नहीं, ये पूरा ब्लैंड है। मतलब जैसे कहते हैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, उसमें नमक नहीं है, उसमें तीखा नहीं, कुछ नहीं, उसमें अपने आप ही आपने छोंक लगा दी। तो वो छोंक लगाने का, हालांकि एडिट के टाइम थोड़ा हम छोंक लगाएंगे उसमें, नहीं फिर भी, लेकिन आपने बिना एडिट किए छोंक लगा के परोस रहे हैं। जैसे खाना बहुत सुंदर तरीके से बना हो तो लोग अच्छे से खाते हैं, थोड़ा खाने वाला भी ज़्यादा खाते हैं। तो ये खाने की तरह गाना भी ऐसा ही है ना सर, क्या करें, क्योंकि दायित्व मुझ पर डाला गया है कि मैं दोनों ही आवाज़ों में गाऊं और वो मिमिक्री ना लगे, क्योंकि जो सीरियसनेस है सिंगिंग का वो भी होना ज़रूरी है। जरूरी है। मैं भले हंसकर गा रहा हूँ, और मगर पीछे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि ये ना कि सिर्फ मैं गा रहा हूँ, मेरे पीछे वो सारे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, या जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है कि ये जो करेगा वो अपने संयम में, अपने लिमिट में रहकर करेगा। तो उसे समझ कर करना है। प्लस इस गाने के जो ओरिजिनल सिंगर्स हैं, जैसे इस गाने में किशोर कुमार और आशा जी, तो वो इतने महान कलाकार हैं, तो उनके गानों को गाना एक अपने आप में एक ज़रूरत है। तो उसे अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें वो विनम्रता ज़रूरी है, और सिंसियरिटी जो कहते हैं, मैं उनकी गरिमा को बनाए रखना जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो मैं कभी भी मेरे संगीत को मैंने मिमिक्री नहीं समझा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि और कितनी आवाज़ों में गाते हैं, मैं कहता हूँ आवाज़ों में नहीं, आवाज़ मेरी अपनी है जितना है, मैं अलग अलग अंदाज कोशिश करता हूँ।
नहीं नहीं, और ये एक स्पेशल टैलेंट है। और वैसे भी जो गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, ये एक प्रकार से इमोशनल भी होते हैं। होना हाँ, ज़रूरी है। होना ज़रूरी भी है जो ना? हैं अच्छा है। और यही वजह है कि जब गीत लोग सुनते हैं तो दर्द भरे हो तो आंसू भी निकाल देते हैं, खुशी वाला हो तो डांस भी करने लगते हैं, मोटिवेशनल हो तो जीवन में कुछ ऐसी बातें उनके दिल तक पहुंचती कि वो बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखते हैं। तो बहुत ताकत है गीत संगीत में, और जी हाँ। आपकी आवाज़ में तो वो ताकत है ही है। भाई जी, हम मन करता है गीत तो सुनते रहें, बात कम करें, सुनते रहें ज़्यादा। वैसे सब कहेंगे कि यूट्यूब में बहुत गाने हैं, मगर वो जानना चाहेंगे कई चीज़ें। वही वही, तो अभी यूट्यूब में भी आपने वैसे बहुत सारे शोज़ आप किए हैं, टेलीविज़न। थोड़ा सा उस जर्नी की बात करें, अगर किस में आपकी शुरुआत जो है, अगर चैनलों की बात करें या सोशल मीडिया में, ये कब से और किस में शुरू हुई? देखिए, बचपन से तो गा ही रहा हूँ मैं। बहुत सारे इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी, जोनल, नेशनल, ऐसे बहुत अवार्ड्स मुझे मिले हैं। मैंने भारत को जो है एक म्यूज़िक फेस्टिवल में अब्रॉड यूएसए में मैंने रिप्रेजेंट किया था, सर जॉन कॉलट्रेन्स फेस्टिवल। वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम था वो। और फिर ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में जो दिवाली बैश होता है, वहाँ पे भी मुझे इनवाइट किया गया था, वेयर आई परफॉर्म्ड रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ 2000 में न्यू मिलेनियम में जैसे हमने कदम रखा, वैसे मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था, ऐसा भी कभी होता है। It was- ऐसा भी कभी होता जी है। हाँ। सो ये BMG क्रेसेंडो कंपनी के साथ मेरा मैंने साइन किया था, और इसमें 2 मेल सॉन्ग्स, 2 फीमेल सॉन्ग्स और 2 डुएट्स थे अच्छा। जो मैं खुद गा रहा था। तो ऑल बाय योर माई सेल्फ, सायरा मैयर। और एक मेन गाना था जो था एक सेल्फ इंट्रोडक्टरी सॉन्ग। मैं 2 लाइन सुनाऊंगा ताकि वो खास इसके लिए लिखा गया था। जैसे जो ऑडियंस में मुझे सुनते हैं लाइव, तो उनके साथ क्या होता है। ना ना यूं ना मुझे देखो ना, क्या है मुझ में यूं अनोखा, जो है वो तो एक जादू है, देखो तुम न खाना धोखा। धोखा न खाना, बोलो ऐसा भी कभी होता होता है। है, वाह, वाह। बोलो ऐसा भी कभी होता है। हाँ हाँ ऐसा भी कभी होता है। हाँ हाँ ऐसा भी कभी होता है। वाह वाह, क्या बात है, ऐसा भी कभी होता है। होता है। आप है सामने, लेकिन लोगों के लिए तो कल्पना है जी ऐसा भी नहीं। कई बच्चे आपको सुनते होंगे तो वो कोशिश भी करते होंगे। सर, बच्चे तो मुझे बाप रे बाप, मतलब मैं कहूँगा, मैं अब्रॉड कई जगह परफॉर्म जब कर चुका हूँ, तो वहाँ के कुछ हट्टे कट्टे लोग जो है ना, ऐसे ऊपर स्टेज पर आ गए। सच हुआ था ये MGM ग्रैंड में, LA में मैं परफॉर्म कर रहा था, लास वेगस में, सॉरी। और वहाँ पे मैंने आंधी इस मोड़ से जाते हैं गाना गाया था। दिस फेलो केम अप ऑन स्टेज, और उसने मेरे पास ऐसे आया, हट्टा कट्टा बड़ा ह्यूज 6+, और ऐसे मुझे माइक को हटाकर इनफ ऑफ दिस क्रैप करके बोल रहा है, मतलब तुम हमको उल्लू समझते हो कि, मतलब गालियाँ दी, मैं आई कांट यूज दोस वर्ड्स, कि आप माइमिंग कर रहे हो और पीछे गाना बज रहा है और यू आर ट्राइंग टू फूल अस, ऐसे करके। तो मतलब वेट, आई डिजर्व अ चांस, डोंट आई, टू आंसर बैक बिफोर यू स्टार्ट पाउंडिंग मी। रुकिए। मैं बोला, सो यू थिंक आई एम नॉट सिंगिंग, दैट आई एम फूलिंग यू, ओके। तो मैंने म्यूजिशियन से कहा, कोई कुछ बजाएगा नहीं, सिर्फ कीबोर्ड आप दीजिए, कॉर्ड, और वो भी उठा लो हाथ, मुझे सुर के लिए देना बस। और फिर मैंने गाया, तो वो बंदा ऐसे हड़बड़ा गया जब मैंने गाया। उसको ही माइक दी मैंने और कहा कि इसमें आप बात करो, आपको लगेगा कि इससे और कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अलग से हो रहा है। अब मैं माइक नहीं है मेरे पास, तो आप बात कीजिए, वही माइक है, आपकी आवाज़ आएगी। और मैं गाया आगे। तो उसने जो है मुझे ऐसे उठा लिया, बोलता है दिस इज टैलेंट, दिस इज टैलेंट, थम्स अप, ऐसे एकदम से। और भी कोई एक सिंगर का नाम लिया उसने, उसको बोला थम्स डाउन, थम्स अप, ऐसे करके। तो तब मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ में भारत का झंडा होता, मैं भी ओलंपियन जैसा सब फ्लैग को जरा फड़फड़ाता। हाँ नहीं, ये कई लोग ऐसे होते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए भी कुछ लोग क्वेश्चन कर दिए, जैसे कि आप बताया, तो उनको भी आना, उनको भी पता होगा आप? नहीं, ऐसा ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, मैं नहीं आपसे कह रहा पता हूँ, था। दिस वाज वेरी स्कैरी। अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स भी डर गए थे। अच्छा, हाँ, ये मैं या वो genuine साउंड हुआ मेरे वालों ने साथ। कहा हो ऐसा? यही नहीं, मैं आपको कई बार बताऊँ, मैं प्रोग्राम्स में गया हूँ। एक पॉलिटिकल इवेंट आई वाज कॉल्ड, आई कांट टेक नेम्स। तो सब बहुत बड़े लोग थे,
तो ये ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे म्यूजिक वाज आल्सो समथिंग हैपनिंग बैकग्राउंड में, मतलब वो अपने काम से मसरूफ रहते हैं वहाँ पे और पीछे म्यूजिक चल रहा है ऐसा। लेकिन जैसा मैं गाने लगा वहाँ पे तो कुछ लोग आकर कहने लगे ये ओरिजिनल गाना क्यों बज रहा है यहाँ पर, और ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ। एक्टिंग लिपसिंग हाँ, तो उसमें से ऐसे कुछ थे जो लता जी को बहुत करीब से जानते थे, जेन्युइन ओरिजिनली, तो नहीं मानने को तैयार, वो पास आ गए और फिर उन्होंने आकर के मेरे मुंह से माइक हटा दिया। फिर कभी साउंड वाले के पास जा करके फेड आउट करें, फेड इन करें, कुछ भी करें ऐसा। तो फिर मैंने रोका, रुकिए ये सब क्यों कर रहे हैं आप, लीजिए माइक आप लीजिए। अब मैंने संजय राणे जो हमारे साउंड इंजीनियर थे उनसे कहा कि संजय आप ट्रैक बजाइए। मैंने कहा ट्रैक बज रहा है, इसमें आवाज़ है नहीं है, अब मैं गाऊंगा तब सिर्फ आवाज़ आएगी देखना। तो मैंने गाया, फिर मैंने बोला अभी आप बात कीजिए, म्यूज़िक बज रहा है, आपकी आवाज़ आ रही है। ये सब मुझे करना पड़ा और फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। पर आखिर जब माने तब मेरे पास आकर कहने लगे क्या लता जी ने आपको सुना है, क्या आप उनको मिल चुके हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। फिर मैंने म्यूज़िक बंद करके उनके इतने फरमाइशें गाई, बहुत सारी। और फिर उन्हीं से उनके कुछ वाइब्स थे, उन्होंने मुझे बुला करके कहा साईराम जी आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, आवाज़ में तो है ही जादू, मगर आपके इस जादू के कारण यहाँ ये सारे जो इकट्ठा हुए हैं ये किसी और काम से अपने अपने सेटिंग्स करने के लिए आए हैं, जो होता है एक्चुअल में मगर वो छोड़ करके आपकी बातें ये चल अपनी रही हैं। जगह वो लोग राइट भी हैं, क्योंकि ये जो टैलेंट है आप में जनरली सब में होता ही नहीं है, अविश्वसनीय भी है, अकल्पनीय भी है, नहीं है लोग बहुत कम लोगों में होता हाँ, है। मगर मैं फ़र्क इतना कहूँगा कि मैंने आवाज़ बदलने पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि संगीत पर। संगीत पे, और इसीलिए तो उसमें जान है। आपने जो ध्यान दिया मैंने सुना तो बहुत ही यूनिक भी है। जनरली वैसे तो गांव में भी ऐसे वो हारमोनियम के साथ में बजा लेते हैं, लेकिन वो जो जिस तरह से आपने साधना है की है ना, वो मिठास तो किसी किसी में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में आए हैं। साई राम अय्यर जी, बहुत अच्छा लग रहा है, नाम भी आपका साई राम जी, ये नाम के पीछे भी कोई हिस्ट्री है, स्पिरिचुअलिटी? हाँ जी, मैं सत्य साई बाबा जी का डिवोटी हूँ बचपन से ही, और मैं जब पैदा हुआ था मेरे दादी ने साई राम कहा, तब से मेरा नाम साई राम। अच्छा। तो वहाँ पे हम जहाँ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ओम शांति कहते हैं, वहाँ पे साई राम करके कह करके। तो कई बार किसी ने कुछ कह दिया अच्छी बात या है ना सम रॉन्ग बुरी खबर हो, तो मेरे भी मुँह से साई राम निकलता है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, अरे यार ये अच्छा अपने नाम को कहते रहते हो, तो उन्हें ये नहीं पता कि मैं साई राम बाबा से कह रहा हूँ। मतलब स्पिरिचुअलिटी नाम के साथ पूरे काम और संगीत में भी कनेक्ट है। अभी ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? आनंद का अगर कोई और परिभाषा अगर हो तो वो मैं कहूँगा ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम है, क्योंकि यहाँ मैं जिनसे भी मिला हूँ उनके सबके मुंह पर जो है एक मुस्कान है और एक सेटिस्फैक्शन है। और एक बात मैंने जो ध्यान दिया कि यहाँ अलग अलग वर्ग के लोग हैं, टॉप पोजीशंस के ऑफिसर्स हैं, या कोई क्लरिकल जॉब, या कोई एकदम साधारण सा व्यक्ति है, मगर वो सारे जो हैं घुल मिल करके जब काम करते हैं पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे आई थिंक द मेन रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, इंसानियत, और वो उनके आचरण से पता चलता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो परिसर में जो शांति, जो एक सुशील वातावरण जो कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आई डोंट नो इफ़ आई कैन यूज़ दिस वर्ड फॉर वातावरण, मगर ये है। और यहाँ पे मुझे वो एक पीस, ट्रैंक्विलिटी, जो ये सब हैं, सात्विकता, ये सचमुच में मुझे उसका आभास हुआ। और यहाँ के खाने में भी जो है वो ही सात्विक खाना, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके यहाँ आने से पहले खाकर आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। और अगर मेरी माँ होती और वो मुझे ऐसे खाते देखती तो शायद बहुत खुश होती। आज वे दोनों हैं नहीं दुनिया में, मगर आई एम श्योर देयर आर वाचिंग मी, और मेरी अम्मा बहुत खुश होती होंगी कि मेरा बेटा खाना खा रहा है। ज़रूर ज़रूर। और ये कनेक्ट तो निश्चित रूप से आप संकल्प पहुँच रहे हैं, और उनका भी संकल्प, उन्होंने जो चाहत रखा वो भी खुश हो रहे हैं। देखो मेरा लाडला आज किस मुकाम तक है। ये कहा जाए कि संगीत के क्षेत्र में आज बहुत सारे अलग अलग विधाएं हो गए हैं। थोड़ी सी हम वातावरण की बात करते हैं, क्योंकि आप जैसे संगीतज्ञ लोगों से एक अच्छा मैसेज भी जाए। कहीं
कुछ डीजे साउंड, कहीं कहीं फूहड़तापन संगीत में भी कहीं न कहीं, ये नहीं कह सकते कि सभी तरफ है, पर कुछ कुछ ऐसी संगीत आजकल सामने आने लगा, म्यूजिक में कोई कान काट क्या बोलते हैं ना, सुनने में मन नहीं है। पुराने फिल्मी गीत, जैसे कि आप पुराने गीत की बात करें, आप आपके गले में जो उतरा हुआ है, कई बार सुनने का मन करता है। लेकिन अभी समय के बदलते बदलते कुछ गाने ऐसे आने लगे हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, कान भी लगा बंद कर दो, एक ही बार सुना, शायद पूरा भी नहीं। आप अपनी लाइफ के अनुभव से हमारे श्रोताओं को संगीत में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, श्रोताओं के लिए भी और संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मैं इसे आपको एडिट करके बताऊं तो ये कहूँगा कि जब सागर मंथन हुआ था, उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो उसमें शिवजी ने जो है उसे ले लिया और अपने गले में, कंठ में जो है दबा करके रोक लिया था। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम सारे जो हैं, शिवजी भी हैं, राक्षस भी हैं, देव और देवता हैं। देवता जो वो सब गणों का एक मेल जो है इंसान में है। क्योंकि तब एक रावण था जिसे मारना था, तब राम आए, अवतरित हुए, या कोई कंस था तो कृष्ण आए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आज हम सब में जो है सबका अंश भरा हुआ है। तो इसीलिए उसे सबको मार देंगे तो फिर सब कुछ खाली हो जाएगा, मगर उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। परिवर्तन, तो वो परिवर्तन लाने के लिए जो है, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं या ऐसे कई जो और संस्थाएं, इनका यहाँ पे जो है काम आ जाते हैं वो, और ये सारे जो संत महात्मा हैं वो आते हैं। संगीत में भी आप जो बच्चों को सुनाएंगे, जैसा आपने जो खाना खिलाया, अब यहाँ पे हम चटपटा खाना खाते हैं भारतवर्ष में, यही खाना अगर हम किसी फॉरेनर को, यूरोपियन को खिलाएंगे तो वो तो मतलब सह नहीं पाएंगे। सही बात। मामूली सा भी उनको मसाला जो है उनको जमेगा नहीं खाने, क्योंकि उनको बचपन से ब्लैंड फूड खिलाया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट दैट हैज बीन क्यूरेटेड एंड इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन। तो शुरुआत से अगर आप अच्छी चीजें उनके कान में भरो तो उनका भी कान सही रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप खुद जो है गलत चीजें सुन रहे हैं, पूरे दिन व्हाट्सएप पर चिपके रहते हैं, या है ना, मोबाइल में लगा दिया। आज गैजेट्स पर बच्चे इतना ज्यादा निर्भर हैं, एलेक्सा करके आदत पड़ चुकी है। फॉर देम इट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ। अब ये उनकी गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। उनको बच्चा खाना नहीं खाता, उसके हाथ में कुछ भी दे दिया, एक म्यूजिक वो चल रहा है, बज रहा है, रहते हैं, और आप खाते खाते जो उनको सुना रहे हो वही उनके जहन में उतर रहा है। तो ये पहले मैं जो है माँ बाप को, सब पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि ये फिल्ट्रेशन आपसे शुरुआत होनी। और ये भी ये होनी जो है, जैसे अभिमन्यु माँ के पेट में रहते हुए सीखा था, वैसे वो माएँ जो गर्भवती हैं और जिनके पेट में बच्चा है, उनको तभी से ही जो है संस्कार सही देना जरूरी है। सही म्यूजिक सुनना जरूरी है, सही चीज़ों पर ध्यान देना या पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स ये अवेयरनेस अभी आने लगा है, मगर ये आचरण में कितने लोग कैसे लाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे आप जो भी परोसेंगे तो 100% लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच भी रहा है, और वैसे परिवर्तन दिखाई तो दे रहा है। खैर कई बार संगीत कॉकटेल है सर, क्या है ना, गूगल आप सर्च मारो तो उसमें एक प्रश्न के आपको 100 उत्तर मिल जाते हैं या उससे ज़्यादा। अब किस पर भरोसा किया जाए? हाँ, फिर वो जो उनका इंटरेस्ट है अब उसमें भी फैक्ट चेक नामक चीज़ आ गया, मगर वो फैक्ट चेक भी सही है या गलत है वो भी पता नहीं, तो हु विल ऑथेंटिकेट इट, ये है। तो हमें स्वयं पर ये काबू लाना ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा, पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड टीचर्स, ये जो हैं सबसे ज़्यादा उनका दायित्व है कि वो बच्चों तक सही चीज़ें पहुँचाएं, और उनमें ना, जैसे आप एक पौधा लगाएंगे, उसके आसपास जो है बराबर कवर करके संभालेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। पहले कुछ दिनों तक उसको सही एक लकड़ी लगाकर सपोर्ट दे करके बांधेंगे तो वो सीधा ऊपर सूरज की तरफ जाएगा। मगर शुरुआत में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा ही रह जाएगा। बाद में आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो टूट जाएगा, मगर वो सीधा नहीं होगा। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। बराबर। भाई जी, आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ तो स्टूडियो ऐसा है, गली गली में बहुत सारे स्टूडियो हैं। स्टेज शो तो आप करते ही हैं, टेलीविज़न शो में भी बहुत सारे हैं। तो स्टूडियो में जब आप आते हैं तो कोई अगर एल्बम गवाना हो आपसे, तो मेल सिंगर तो हैं या फीमेल भी साथ में
चल जाता है, बिल्कुल, ऐसा दोनों होता गाया है? हूँ मैं। ऐसे कई ऐसे मूवीज़ हैं या कई हाँ, सीरियल्स हैं जिसमें हाँ। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने अच्छा, दोनों ही आवाज़ों में गा दोनों दिया। ही बिल्कुल। गा लेते हैं, तो हाँ, हाँ। स्टूडियो वाले खुश हो जाते होंगे हैं, तब तो कई गाने नए मेरे फीमेल। हैं, मेरे अच्छा, प्राइवेट गाने भी बहुत हैं, अगर अच्छा, ढूँढेंगे आप तो मिल अच्छा, जाएँगे अच्छा, आपको। अच्छा। जी। तो ये बहुत सुंदर टेक्निक है, और ये रियाज़ अभ्यास से तो आया ही है। बहुत सारे सिंगर्स हैं, जो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, वो चाहते हैं सिंगर बनना, हुँ। पर कुछ टेक्निक, कोई टिप्स आप अपनी लाइफ से ज़रा उनको दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह एक चमकते सितारे, चमकते सिंगर की तरह वो दुनिया में छा जाए। मेरी तरह क्यों सर, मुझसे बेहतर बने। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे पहले कहा मैंने कि नो शॉर्टकट, मेहनत। द कीवर्ड इज़ मेहनत। और पहली बात तो ये है कि माता-पिता को समझना ज़रूरी है कि वो समझते हैं हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, हर माता-पिता को लगता है ये। मगर ऐसा नहीं होता। दुनिया को कहने दीजिए। आप खुद अगर तारीफ़ करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। मेरे पिताजी ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। मेरे पीछे बहुत उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा कर रहा है, मगर मेरे मुँह पर तो कभी मेरे फ़ादर ने तारीफ़ नहीं की, मुझे सर पर नहीं चढ़ाया। इस वजह से मैं और मेहनत करता गया मैं। ना मुझे कोई फ़ोर्स किया गया, तो आप भी जो है अपने बच्चों को फ़ोर्स ना करें और उनको अपने हिसाब से खिलने दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में उन्हें खुद को पता नहीं चलता कि हम किस में अच्छे हैं। दे कुड बी मल्टी टैलेंटेड, तो हर चीज़ में कोशिश करते रहते हैं। छोटे बच्चे आप देखते हैं, एक दिन गिटार ले लिया, एक दिन तबला बजा दिया, एक दिन गाना गा दिया, एक दिन नाच रहे हैं, तो वो सब ट्राई करेंगे। मगर जैसे ही वो जवानी में कदम रखते हैं, वैसे उनको धीरे-धीरे आपको भी पता चलेगा कि इस चीज़ में ज़्यादा माहिर हैं, फिर उस पर वो ध्यान दें। एनकरेज कीजिए, मगर आप अपनी तरफ से ओवर एनकरेज कर के उनको बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ाने का काम मत कीजिए। एंड लेट देम नो द फैक्ट दैट दे कैन ऑल्सो लूज़। वो हारना भी जानना ज़रूरी है कि हार क्या है। हर चीज़ में जीतना ज़रूरी नहीं है। अरिजीत हार कर भी जीत गया। वो एक म्यूज़िक शो में आया था जिसमें उसे एलिमिनेट किया गया, मगर वही जजेस जिन्होंने उसे एलिमिनेट किया, अरिजीत उनसे भी बढ़कर आज जो है फेमस हो गया है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि हर कंपटीशन में जीतना या उसमें पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप में बात है तो वो खिलकर ज़रूर आएगा। बस मेहनत करते जाइएगा, शॉर्टकट मत लीजिए। वाह भाई, बहुत सुंदर संदेश आपने बहुत ही बारीकी से, गंभीरता से टिप्स दिया। अय्यर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आगे भी मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, साई राम अय्यर जी की बातें सुनकर निश्चित रूप से आपको भी गुनगुनाने का मन कर रहा होगा, और जहाँ गीत संगीत की बात हो तो अपने आप खुशी मन में आने लगती है। और कहते भी हैं दोस्त, जीवन जीना भी एक कला है। अगर जीवन को हम कलात्मक रूप से जीते हैं तो खुशियाँ भी होती है, शांति, प्रेम भी होते हैं। और आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के जो आपके अंदर कला हो, उसे पहचानिए और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। हमारी ये शुभकामना है कि आप जो चाहते हैं वहाँ तक जरूर पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।